उस दिन मैंने डिटेल आपको समझा दिया था डाइटरी फाइबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुड कार्बोहाइड्रेट एंड बैड कार्बोहाइड्रेट। गुड कार्बोहाइड्रेट जो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल हो उसको हम गुड कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। बैड कार्बोहाइड्रेट जो जिसमें न्यूट्रिएंट कम हो, जो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं हो, कैलोरीज हाई देता हो, उसको क्या कहेंगे? बैड कार्बोहाइड्रेट। और सोर्सेस क्या है यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। बेड कार्ब्स, बेड कार्बोहाइड्रेट का पेस्टोराइज फ्रूट जूस, आइसक्रीम, कैंडी, पोटैटो चिप्स, व्हाइट ब्रेड, ये सब है बैड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। ओके, मैं समझाती हूँ। गुड कार्बोहाइड्रेट, इट इज गुड फॉर आवर बॉडी। गुड, लो, मॉडरेट इन कैलोरीज, मतलब कि जो कैलोरी हम लोग को बॉडी को मिल रही है वो लो और मॉडरेट में मिलेगी। लेकिन बैड कार्बोहाइड्रेट में हाई इन कैलोरीज, हाई न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है वो हाई, वो हमें हाई में देती हैं। बट बैड कार्बोहाइड्रेट में लो, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए वो लो प्रोवाइड करती है। डिवॉइड ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स एंड शुगर, मेनली जो डिवॉइड, इसमें रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर प्रेजेंट नहीं रहता है, और इसमें फुल ऑफ रिफाइंड शुगर, रिफाइंड शुगर फुल रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है रिफाइंड शुगर। हाई इन नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर है इसमें हाई है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगी। बट लो इन फाइबर, जो फाइबर इसमें लो में प्रेजेंट होगी। लो इन सोडियम, लो इन सोडियम, सोडियम इसमें कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम इसमें प्रेजेंट है। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट में उसमें लो होगा सोडियम, सोडियम जिस इसमें क्या होगा, इसमें हाई होगा। हाई सोडियम हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को होने का रिस्क होता है। मोस्टली आपने सुना होगा कि जिसको बीपी का प्रॉब्लम होता है उसको कहा जाता है कि लो सोडियम खाने के लिए नमक कम खाइए। इसीलिए गुड कार्बोहाइड्रेट में लो इन सोडियम, इसमें लो सोडियम प्रेजेंट है। बट बैड कार्बोहाइड्रेट में हाई सोडियम प्रेजेंट रहती है, जो हाइपरटेंशन को इंक्रीज कर सकती है और इंक्रीज बढ़ा देती है बीपी को, ब्लड प्रेशर को। लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड। लो सैचुरेटेड, लो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने पढ़ाया था, इसमें बताई हूँ कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है जो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं हो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और जिसमें ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड के बारे में बता देती हूँ। ट्रांस फैटी एसिड मेनली जो होता है इंडस्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि ये आर्टिफिशियली है ये, जैसे डलडा हो गया, जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ड्राई पैकेट फूड, ये सब जितने होते हैं जंक फूड जो बाहर का, उसमें ट्रांस फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है। मेनली ट्रांस फैटी एसिड जो है हमारी बॉडी में जाकर सॉलिडिफाई होने लगती है, जो हमारे जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का कारण होती है। अब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो मैंने आपको डिटेल बताई हुई हूँ। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी सब्सटेंस है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता क्या है कि हमारे जो ये आर्टरीज है इसमें जाके ब्लॉकेज कर देता है। ब्लॉकेज करने से हार्ट में हम लोग को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस कारण कार्डियक वेस्कुलर डिजीज होने का चांसेस रहता है। बट हमारे जो है इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट में ये लो में प्रेजेंट है। लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल भी कम है और ट्रांस फैटी एसिड भी कम पाया जाता है इसमें। ट्रांस फैटी एसिड मेनली हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, बहुत हार्मफुल है। इसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। जितनी पैकेट फूड होता है
उसमें भी ये पाया जाता है। अब आ जाते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट में, हाई इन सेचुरेटेड फैट, इसमें सेचुरेटेड फैट भी बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी, और ट्रांस फैटी एसिड भी, यानी कि ये हमारे हार्ट के लिए, हार्ट को डिजीज को इंक्रीज करेगी, इसीलिए बैड कार्बोहाइड्रेट हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड फॉर आवर हार्ट। सोर्सेस देख लेते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट किसमें, मेनली पेस्चराइज्ड फ्रूट जूस, ये जो फ्रूट जूस जो पैकेट में आती है बाजार में, वो भी बैड कार्बोहाइड्रेट में आता है, क्योंकि पेस्चराइज है, इसमें बहुत सारा केमिकली इसको बनाया जाता है इंडस्ट्री में। आइसक्रीम, कैंडी, इसमें रिफाइंड शुगर प्रेजेंट रहते हैं जो शुगर लेवल को इंक्रीज कर देती है। व्हाइट ब्रेड, ये सब जो है बैड कार्बोहाइड्रेट में आ गया। गुड कार्बोहाइड्रेट, जितनी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बीन्स है, लेंटिकल्स है, पम्पकिन एंड स्क्वाश, बीट्स, ये सब जो है इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इट इज़ गुड फॉर आवर डाइजेशन एल्सो, और डाइजेशन अच्छी रहेगी तो कॉन्स्टिपेशन का ये सब का प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी प्रेजेंट है कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी प्रेजेंट रहते हैं। मैंने उस दिन एक चीज नहीं बताई थी, मैं आज बता देती हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। It is found in large quantity. It is also called as macronutrient. आप इसके नाम से आप समझ सकते हैं मैक्रो मीन्स लार्ज, न्यूट्रिएंट यानी कि हमारी बॉडी में ये लार्ज अमाउंट में नीड होती है। क्या कहेंगे इसको, मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें कौन सा आएगा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे ज्यादा हमारी जो है एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 60 to 75-85% तक हमारी जो है कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब देखिए कितने परसेंट में है, कौन सा चीज प्रेजेंट है, दिखाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें लेस क्वांटिटी में नीड होगी हमारी बॉडी को, उसको क्या कहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मीन्स ही छोटा होता है, लेस होता है, सिंपल होता है, यानी कि स्मॉल। हमारी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जब नीड होता है उसको क्या कहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि उसके हमें कम चाहिए। बस इतना समझिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि उसे हमें कम चाहिए है हमारी बॉडी को। जैसे कि हो गया क्या, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, ये लेस क्वांटिटी में रहेगा तभी सफिशिएंट है। 60% कार्बोहाइड्रेट, फैट 15, प्रोटीन 25%, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रही है, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यू गेट मोर एनर्जी फ्रॉम द ओनली कार्बोहाइड्रेट। It is a source of carbohydrate, this is a source of protein, or this is a source of fat. Bread, cereal, corn, fruits, oat, pasta, potato, rice, जितनी वेजिटेबल्स हैं सब कार्बोहाइड्रेट। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट समझ में आ गया होगा, आई होप। बस मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ही होता है लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में नीड हो। अकॉर्डिंग टू द आरडीओ क्या कहेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब कि आरडीए जो हमें बताती है कि हमें डाइटरी फाइबर हमारी डाइट में कितनी होनी चाहिए। जैसे कि डाइटरी फाइबर हमारी की डे टू डे लाइफ में 25 to 38 ग्राम पर डे, हमें 25 to 38 ग्राम पर डे हमें डाइटरी फाइबर लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन
175 ग्राम पर डे। ज्यादा 175 सोच रहे थे इतना ज्यादा, क्योंकि मदर को भी चाहिए और फीटस को भी चाहिए, इसीलिए ज्यादा अमाउंट है 175 ग्राम पर डे। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड ग्लूकोज फॉर ब्रेन ऑफ द मदर एंड द फीटस। मदर को भी नीड है और उसके बच्चे को भी, इसलिए ज्यादा अमाउंट में चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेन 175 ग्राम पर डे। दिस इज ए बेबी। less than 200 gram of carbohydrate taken by the diabetic patient. Please remember this, pregnant woman 175 gram per day. Function of carbohydrate. फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, ग्रोथ के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, हार्ट के लिए, सब के लिए। एनर्जी सारा चीज़ कहाँ से मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ब्रेन हेल्थ के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड होता है, आपको क्लासिफिकेशन बताए थे उस समय। तो क्या है उसमें? कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके ही मोनोसेक्राइड के ही फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ब्रेन को भी चाहिए, ब्रेन को चाहिए ही, और ग्लूकोज से ही हमारी एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। वेट लॉस, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, गुड सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट भी इसी से मिलती है हमें। हार्ट हेल्थ है, हार्ट हेल्थ के लिए भी, हमारे हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं बताऊंगी आगे। ये सब है गुड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। ये बैड कार्बोहाइड्रेट का देखिए, मैंने उस समय बताई थी आपको, बैड कार्बोहाइड्रेट जितने सुगरी ड्रिंक होते हैं ये जो है बैड कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। सुगरी स्नैक्स, कुकीज, कैंडीज जितने हैं सब बैड कार्बोहाइड्रेट में। गुड कार्बोहाइड्रेट में जितने पोटैटोस हैं, स्टार्ची वेजी, स्वीटर फ्रूट, जितने फ्रूट्स हैं। फिर ग्रेट कार्बोहाइड्रेट में कि सबसे ज्यादा अच्छा लीफी ग्रीन, स्पिनिच, रोमी, लेट्यूस, ये सब है जो है ग्रेट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट गुड फ्रेश फ्रूट में, फ्रेश वेजिटेबल, लेग्यूम्स, बीन्स, पोटैटो, वालनट, हाई फाइबर, नेचुरल शुगर, लो ग्लाइसेमिक। डाइटरी सोर्स, डाइटरी सोर्स, डाइटरी प्रोडक्ट। पहले डायरी प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये क्या है? डाइटरी सोर्स है, हमें किससे क्या मिलेगी? डायरी प्रोडक्ट। डायरी प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मिल्क रिलेटेड। डायरी, डायरी मीन्स मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट। मिल्क, कर्ड, आइसक्रीम। बट मिल्क, कर्ड तो ठीक है, आइसक्रीम में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? गुड या बैड? बैड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है आइसक्रीम में। ग्रेन्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, ब्रेड, राइस। ग्रेन्स में सीरियल्स आ गया, ब्रेड आ गया, राइस आ गया। ब्रेड भी दो टाइप के होते हैं, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। वो ब्रेड जो है ब्राउन ब्रेड अच्छा होता है। राइस में भी दो टाइप के आते हैं, एक ब्राउन राइस, ब्राउन राइस जो किस में आएंगे? गुड कार्बोहाइड्रेट में आएंगे, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कम हो जाता है। इसलिए हमें जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसको कहते हैं कि आप ब्राउन राइस खाइए, क्योंकि ब्राउन राइस इज ए गुड कार्बोहाइड्रेट। लेग्यूम्स, बीन्स, पल्सेस, ये सब में भी क्या प्रेजेंट है? गुड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। एस्टेची वेजिटेबल, पोटैटो, कॉर्न, सुगरी स्वीट, सोडा, कैंडी, कुकीज, डिजर्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें बैड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आई होप आपको बैड कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप सबको डिटेल से अच्छे से समझा दिया है।
देखिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्या हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जो तीन जो मेन है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है या मिनरल है या विटामिन है, तो कार्बोहाइड्रेट है मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए हर एक पैराग्राफ में से क्वेश्चन बन सकती है, आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने शुरुआत से ये बोलते आ रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट ओनली। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज during digestion, which is the used by the cell to fuel various biological process, include physical activity, cognitive function. Carb also play a role in maintaining proper brain function, supporting muscles, content adding in the synthesis of the important molecules. क्या है, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो मोनोसेक्राइड होते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर सेल में मेटाबोलाइज होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे ब्रेन के लिए भी, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक छोटे छोटे पार्ट को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए यहाँ यूज बाय द सेल टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन। कोई भी फंक्शन करने के लिए सेल को तो एनर्जी का नीड होता है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेक्राइड से, मोनोसेक्राइड वो भी जाकर ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी। ओके, यहाँ आ गया फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने बता दिया ये। कंट्रीब्यूट डाइजेस्टिव हेल्थ एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बैलेंस इनटेक कार्बोहाइड्रेट क्रूशियल फॉर ओवरऑल एनर्जी बैलेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब कि हम बैलेंस में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब कि एक लिमिटेड में लेते हैं, तो हमारी वो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है।